जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1055 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। सुबह के समय जब रमा जगती है तो देखती है भीमराव जी सोए हुए हैं। तो रमा सोचती है आज इनका जन्मदिन है तो इनको बधाई देना तो बनता है। इसके लिए वो गुलाब का फूल लाना चाहती थी। तो जग के वो बाहर जैसे ही जाती है वैसे ही देखती है कि बाहर सभी शोर मचा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि अखबार ऑफिस में आग लग चुका था। यह देखने के बाद रमा के होश ही गायब हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो भीमराव जी को जगाती है और कहती कि चलिए बाहर देखिए क्या हो रहा है। तो भीमराव जी भी जल्दी जल्दी से बाहर जाते हैं तो देखती है कि अखबार ऑफिस में आग लगा हुआ है और बाकी के जो लोग थे वो सभी उनको बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक बुझा रहे थे उससे पहले ही सब कुछ जल के राख हो चुका था। लेकिन तभी भीमराव जी को याद आता है कि कल अखबार में क्या छपेगा। वो पहले ही वो लिख के रखे हुए थे। उसको लाने के लिए वो उस बार ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम जी उनको रोकते हैं, कहते कि बेटा अंदर कुछ भी बचा हुआ नहीं है इसलिए मत जाओ। उसके बावजूद भी भीमराव जी बहुत चिल्ला रहे थे कि नहीं बाबा मुझे जाने दीजिए अंदर। राम जी उनको रोकते हैं और कहते कि देखो बेटा सब कुछ जल के राख हो चुका है तो अंदर जाके क्या करोगे। उनको जैसे तैसे करके राम जी रोकते हैं, कहते हैं कि कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। तो उसके बाद भीमराव जी रुक तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत रोते जा रहे थे, बहुत रो रहे थे क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत करने के बावजूद वो अखबार ऑफिस बन के तैयार हुआ था। वहाँ पे भीम के जितने भी समर्थक थे सभी बहुत रो रहे थे, क्योंकि उसमें सब उतना ही मेहनत किए हुए थे जितना भीमराव किए हुए थे उस ऑफिस को बनाने के लिए। लेकिन वहीं पे जितने भी भीम के विरोधी थे वो सब बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो सब ऐसा ही चाहते थे कि किसी भी तरह से भीमराव का जन्मदिन मातम में बदल जाए, और उसी तरह से उनके ही हिसाब से हो रहा था। सब कुछ उन्हीं के सोचे मुताबिक हो रहा था, क्योंकि जानबूझ करके जीजाबाई, करुणा और बाकी के जो चौल में भीम के विरोधी रहते थे वो सभी मिलके आग लगाए हुए थे अखबार ऑफिस में, ताकि भीमराव जी का जन्मदिन मातम में बदल जाए। उसी समय वहाँ पे आते हैं मेघनाथ जी और भीमराव जी को बधाई तो देते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका तो जानते ही है। उसके बाद वो भीमराव जी को बहुत ताना भी मारते हैं, और साथ में वो अपने समाज वालों को लेके आए हुए थे। कहते हैं कि भीमराव तुम्हारे जन्मदिन के लिए मैं कुछ लोगों को लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लेकर के। तो वो लोग भी आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सब हंस रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि आज भीमराव जी का जन्मदिन था और ऊपर से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सब कुछ मातम में बदल चुका था। तो ये सब बोल बोल के वो लोग बहुत हंस रहे थे। उसके बाद वहीं पे खड़ी रमा मुस्कुराने लगती है, तो मेघनाथ यह देख के कहने लगते हैं कि रमाबाई क्या हुआ, तुम सदमे में चली गई क्या। तो रमाबाई उनसे कहती है कि नहीं मेघनाथ जी, आप पीछे पलट के देखिए, मेरे पति को चाहने वाले लोग इनको बधाई देने आ रहे हैं। जैसे ही सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जितने भी भीमराव जी के समाज वाले थे और उनको जो मानते थे वो सभी लोग फूलों का गुलदस्ता और साथ में फूल के डलिया लेके आते हैं। आने के बाद वो भीमराव जी को रोते हुए देखते हैं तो उनको समझाते हैं कि भीमराव तुम रो मत, तुम तो मेरे ताकत हो, हम सभी की ताकत हो, और तुमसे तो नए चीज़ का निर्माण होता है, इसीलिए तुम रो मत। बहुत समझाने के बाद भीमराव जी समझते हैं। साथ में वहीं पे खड़ी शोभा काकी, दीपक और राम जी काका, ये सभी उनको समझा रहे थे कि भीम बेटा इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, फिर से ऐसा अखबार ऑफिस खुल सकता है, इसीलिए तुम बुरा मत मानो। और वो तो बिल्कुल नहीं, सभी उनको शांत कराते हैं। फिर उसके बाद रमा उनसे कहती है कि आप जाइए और उन सभी से आशीर्वाद लीजिए, सब आपको जन्मदिन का बधाई देने आए हैं। तो उसके बाद जितने भी लोग थे सभी भीमराव जी को गुलदस्ता देते हैं, और साथ में वो चारों तरफ घूम घूम के भीमराव जी के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। वहीं पे खड़े होकर राम जी, शिशुपाल, श्यामला, ये सभी जो पिछले जन्मदिन मनाए हुए थे वो बातें याद कर रहे थे। राम जी तो पिछले वाला याद कर रहे थे, लेकिन वहीं पे खड़े शिशुपाल थे वो पिछली बातें याद कर रहे थे कि कैसे वो भीमराव जी के साथ बुरा बर्ताव करते थे, बराबर परेशान करते थे। यह सोच सोच के उनको बुरा भी लग रहा था। वहीं पे खड़ी श्यामला भी भीमराव जी को जो उनकी मदद की हुई थी वो सब बात याद कर रहे थे। उसके बाद सभी साइड में आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बातें वहाँ पे सभी आपस में करते हैं। और उसके बाद जब मेघनाथ जी और बाकी के लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उससे पहले ही रमा मेघनाथ से कहती है कि मेघनाथ, आप मेरे पति के लिए फूलों का गुलदस्ता लेके आए थे वो तो देते जाइए।
रमा लक्ष्मी और दीपक से कहती है कि चलिए चल के हम इनसे फूल ले लेते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी जात के लोग थे उनसे फूल का गुलदस्ता ले लेते हैं। लेने के बाद रमा मेघनाथ से कहती है कि मेघनाथ जी, ये तो आप लाए थे मेरे पति को बधाई देने के लिए, लेकिन आपके बोलने का तरीका सही नहीं है और सही मायने में आप तो मातम मनाने के लिए यहाँ पे आए थे, इसीलिए फूल मेरे पति नहीं लेंगे, बल्कि ये फूल अब श्रद्धांजलि में जाएंगे। अब किसकी श्रद्धांजलि है ये तो अगले एपिसोड में ही बताएंगे, क्योंकि इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ। जय भीम।